एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है मॉर्निंग टू मॉर्निंग। आप लोग कह रहे होंगे मॉर्निंग टू मॉर्निंग कैसे? तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। अभी सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, तो इस रजाई को मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी रखने का, लेकिन रख नहीं पाई। तो आज मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और इसको उठा करके बेड में डाल दिया। फिर इसकी जगह पर एक लाइट सा ब्लैंकेट निकाल लिया है और ये इस मौसम के लिए इनफ होगा। और ये ना, इस कंफर्टर को आप एसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया काम करता है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है और इसको फोल्ड करके रख दूंगी। फिर साइड में देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कपड़ों का इतना ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े वॉश करे थे और इनको फोल्ड करके नहीं रखा था, क्योंकि रात में फिर टाइम नहीं मिला। शाम को जब कपड़े लेकर के आई, उसके बाद घर के एक के बाद एक बहुत सारे काम आते गए, फिर नहीं हो पाया। तो अब मैं इन कपड़ों को भी फोल्ड करूँगी और इनमें ज़्यादातर वो कपड़े हैं जो मुझे रखने हैं। तो ज़्यादातर वुलन हैं, बच्चों के और हस्बैंड के, मेरे। तो इसमें कुछ कपड़े फोल्ड हैं, क्योंकि ऊपर जब मैं छत पे कपड़े लेने जाती हूँ तो कभी कभार वहीं से फोल्ड करके ले आती हूँ, टाइम होता है तो इस चक्कर में कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड हैं और कुछ हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं। तो चलिए फटाफट कपड़ों को फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद जो कपड़ों को जहाँ पे रखना है उनको उनकी जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने निकाल करके अलग अलग करे हैं। कुछ कपड़े तो मैंने अलमारी से भी निकाले हैं जो मुझे रखने हैं बेड में। तो सारे कपड़ों को अलग अलग कर दिया। इधर देखिए वुलन सूट हैं ये, इनको भी मैं रख दूंगी, अब इनका कोई काम नहीं है। और अब मौसम ऐसा आ गया है कि अगर कॉटन के फुल कपड़े आप पहनते हैं तो उसमें भी चल जाता है, मतलब सर्दी नहीं लगती है। तो कपड़ों को उनकी जगह पर रख दिया और कपड़े रखने में मुझे 2 से ढाई घंटा लगा, सारे कपड़ों को जिनको जहाँ पे रखना था। क्योंकि ये कपड़े ऐसे हैं ना कि रख दिया तो अब नेक्स्ट ईयर ही काम आएंगे, अब इनका कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ता है। कपड़े रखने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बना करके रखा है, क्योंकि बच्चे और मैं ही हूँ खाने के लिए। इनके डैडी तो सुबह ही निकल गए हैं, तो वो नाश्ता करके गए थे। तो हम लोगों ने अपने लिए, मतलब हम 3 हैं, तो अपने लिए हमने तहरी बना ली है। और तहरी एक ऐसी डिश है जो फटाफट से बन भी जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस टाइम पे मटर फ्रिज में रखी हुई थी छिली हुई, तो मैंने तहरी बना ली है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, बनने में भी ईजी है, फटाफट से बन जाती है। खाने वाले हम 3 ही लोग हैं, तो मैंने सोचा मैं और क्या बनाऊं, तो इसलिए फटाफट से तहरी बना करके और मैं चली गई बच्चों को स्कूल लेने। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग ना आपस में ही मस्ती कर रहे हैं। और इन लोगों की मस्ती, कब मस्ती होती है कब लड़ाई होती है कुछ पता नहीं चलता है, तुरंत 1 मिनट में फाइट भी हो जाती है इन दोनों की। वो अब आ चुके हैं हम लोग अंदर। और यहाँ पर ना मंदिर का दिया जो है ये जाते टाइम जल रहा था, तो मैंने इसको उठा करके बाहर की तरफ रख दिया है, मंदिर के सामने ही, मतलब बाहर की तरफ रख दिया था, क्योंकि मंदिर में रखना सेफ नहीं था, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल करके रख दिया था। तो ये यहाँ पर अपना बैग वैग रख करके अपने आप से यूनिफॉर्म निकालने लग जाते हैं और ऊपर का जो इनका बटन है शर्ट का वो नहीं खोल पाते, तो वो खुलवाने मेरे पास आते हैं। बाकी ये अब अपने कपड़े निकालने लग गए हैं। आद्या का फ्रॉक होता है तो वो नहीं निकाल पाती है, बाकी ये अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चों को कपड़े चेंज करा दिया है, हाथ मुँह धुला दिया है, उसके बाद मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया। तो खाना एक प्लेट में दोनों बच्चे खा लेते हैं और तहरी है तो अलग अलग स्पून से दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पे आद्या हो गई है गुस्सा, और किस बात पे, क्योंकि सिवाय इसका हेयर बैंड लेकर के भाग रहा था, इधर उधर दे नहीं रहा था, इसलिए ये गुस्सा होकर के बैठी हैं। तो यहाँ पे दोनों खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ। मैं टीवी देख रही थी, एक सीरियल है जो मैं देखती हूँ, तो वही मैं इस टाइम पे देख रही थी और उसको भी कभी कभार मैं स्किप कर करके फटाफट देख लेती हूँ। बट जितनी देर मैं खाना खाती हूँ सिर्फ उतनी देर ही टीवी देखती हूँ। बिग बॉस खत्म होने के बाद फिर तो टीवी के आगे बैठना ही नहीं होता है। और दूसरी चीज, बच्चे रिमोट देते भी नहीं है जब उनके हाथ में रिमोट होता है। खाना खाने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर ये जूस फ्रिज में रखा था तो इसको निकाल करके बाहर रखा और अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाई है। उसके बाद यहाँ पर अब बना रही हूँ मैं रात का खाना। तो रात के खाने में सिंपल सा खाना है, आलू और पालक की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, जीरा डाल दिया इसमें, फिर लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च। इसमें मैं कोई मसाले आज नहीं ऐड करूँगी। और मुझे ना जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उसमें मसाले बहुत कम अच्छे लगते हैं। बनाती हूँ मैं मसालों के साथ भी बनाती हूँ और बिना मसालों के भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ लहसुन और मिर्च के साथ आलू पालक की सब्जी। ऐसे अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो एक बार बना करके देखिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है।
तो कॉफ़ी पीते पीते मैंने पालक कट कर ली थी और इसको धुल करके एक बास्केट में रख दिया था, तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया। और इस टाइम पे बच्चे अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं, उनको होमवर्क के लिए बैठाया हुआ था क्योंकि उनकी ट्यूशन की मैम 6:30 पर आती हैं, तो उसके पहले जो मुझे कराना होता है उनको ट्यूशन का होमवर्क या जो रिवाइज कराना होता है वो मैं करवा देती हूँ। और मेरा बेडरूम और किचन एकदम मतलब पास पास में है, तो बेडरूम में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो किचन में बराबर आवाज़ आती है कि कौन पढ़ रहा है, कौन शैतानी कर रहा है। तो किचन में काम करते करते मेरे एक के साथ दो काम हो जाते हैं। बच्चों का भी ध्यान दे लेती हूँ मैं और मेरा खाना भी बनता रहता है इस टाइम पर। तो पालक के साथ मैंने आलू ऐड करे और नमक ऐड कर दिया है। फिर देखिए पालक पहले कितनी ज़्यादा थी और अब बहुत कम हो गई है, तो इसको ढक दिया। पालक के हिसाब से इसमें मैंने आलू ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, तो आलू इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि बच्चे आलू खा लेते हैं और आद्या तो सिर्फ आलू ही खाती है, वो पालक थोड़ा सा कम खाती। पालक पनीर वगैरह होता है तो वो खा लेती है, बाकी पालक खाने में वो थोड़ी सी नौटंकी करती है, इसलिए मैंने इसमें आलू ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। तो सब्जी बन गई है। अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो सबसे पहली प्लेट मैं दूंगी बच्चों को, क्योंकि ये लोग फिर इन लोगों को भूख लग जाती है ना। मैम इनकी 8 बजे जाती हैं पढ़ा करके, तब तक इनको भूख लग जाती है और खाना खा करके फिर ये लोग लेट जाते हैं। मैं 9 बजे तक हर हाल में बच्चों को लेटा देती हूँ। तो ये 9 से 9:10 या 9 बजकर 20 मिनट या 9:30 तक हर हाल में सो जाते हैं। अब बात करती हूँ मैं महाकुंभ की। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हाँ मैं स्टार्टिंग से जब से महाकुंभ लगा है तब से मैं सोच रही थी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से कोई तैयारी किसी के साथ में भी मतलब जाने का फिर नहीं हो पाता था कि बच्चे छोटे हैं कौन संभालेगा ऐसे करके, तो नहीं हो पाता था। लेकिन वही ना कि जब आपको कहीं जाना होता है या भगवान की कृपा होती है तो आप वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो हम लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, मैं, हस्बैंड और मेरा भाई। तब तक मेरे भाई ने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं कुंभ। तो हम लोग वहाँ पर सिर्फ मजाक मस्ती कर रहे थे कुंभ जाने की, लेकिन कब मजाक मस्ती से बात सीरियस हो गई और हम लोगों का जाने का प्लान अचानक से बन गया। और आप लोगों ने देखा है ना, मैंने साड़ी चेंज करके ये मैरून कलर का सूट पहना हुआ है, तो ये सूट पहन करके मैं कुंभ पहुँच गई। और आद्या ने नाइट सूट पहना है, तो ये नाइट सूट पहन करके पहुँच गई। जो जिसने मतलब घर पे कपड़े पहने थे वही पहन करके बस हम लोग तुरंत निकल गए। तो खाना खा रहे थे हम, तब बज रहे थे 9:30 और फिर मैंने 10 मिनट में मतलब सबने हेल्प करी, तो कुछ पूरियाँ मैंने बनाई और सेम की और आलू की सब्जी, थोड़ी सी सब्जी बनाई। और फिर बर्तन मैंने थोड़े बर्तन धुले और थोड़े ऐसे ही छोड़ दिए। बस फटाफट मतलब 10 बजे यहाँ से मैं निकल गई महाकुंभ के लिए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई ना कि हम लोगों को रास्ते में 1 मिनट का भी कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। ऐसे ही मतलब आराम से, बहुत ही आराम से हम लोग पहुँच गए प्रयागराज। और फिर वहाँ पर लेकिन ये हुआ ना कि फ़ोटो और वीडियोज़ ये सब कुछ नहीं हो पाया, बट मुझे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं है कि नहीं हो पाया। मैं मतलब हम लोग कुंभ पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज। ये प्रयागराज का सीन है और मैंने कहीं कहीं की छोटी छोटी सी क्लिप बनाई है क्योंकि बच्चे थे और मतलब हस्बैंड और मैं और मेरा भाई था और 2 बच्चे साथ में थे। तो आगे हस्बैंड और भाई जा रहे हैं, मैं पीछे थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। बाकी मेरे पास बैग था, सामान था। तो बच्चे, जब ये लोग बच्चे पकड़ते थे तब मेरे पास सामान होता था, जब मैं बच्चे पकड़ती थी तो सामान इन लोगों के पास होता था। तो इसलिए मतलब ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था कि मतलब वीडियो बनाने का ज़्यादा नहीं हो पा रहा था कि वीडियो कैसे बनाएं। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना लोग कहते हैं कि बहुत भीड़ है, लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं, ये वहाँ का मेन रोड है जिस रोड से सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ में या पेपर में देखा जाए तो बहुत भीड़ दिखाते हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी जब हम लोग गए हैं। तो रात में जाने का फ़ायदा तो है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और उधर से जब हम वापस आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो सुबह का टाइम होता है ना, बस और जो ट्रेन से आते हैं तो वो लोग स्टेशन आते हैं, फिर जब मॉर्निंग में वो लोग आते हैं स्नान के लिए तब ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग घर से निकले 10 बजे और वहाँ पहुँचे 3:30 बजे और 4 या 4:30 बजे हम लोग घाट पर पहुँच गए थे। फिर बच्चों ने स्नान करा, सबने स्नान करा और स्नान करके फिर हम लोग वहाँ पर रुके नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुके और तुरंत ही मतलब घर के लिए निकल गए, क्योंकि ये था कि सुबह में जाम लग जाती है। तो इस वजह से हम लोग बिल्कुल भी रुके नहीं। और वापस आते टाइम हम लोगों की गाड़ी जहाँ पर पार्क थी वहाँ के लिए हमने ऑटो कर लिया था, तो फिर फटाफट गाड़ी तक पहुँच गए। बस ये हुआ आना जाना, स्नान करना जो ज़रूरी था वो हुआ, बाकी घूमना फिरना नहीं हो पाया।
तो खैर कोई नहीं, हम कुंभ पहुंच गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं क्या ही बताऊं। तो वापस आकर के हम लोग गाड़ी में वापस आ गए, फिर सीधे हम लोग आ गए लखनऊ। और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं होती है, बहुत कम भीड़ होती है। और कुंभ में जाकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।